यूनिट नंबर 1 उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारी यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस। कौन सी यूनिट है? मैट्रिसेस। ये यूनिट पांचों यूनिट में सबसे ज्यादा आसान है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जो सब्जेक्ट है पूरा ही सब्जेक्ट आसान है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिवली पांचों यूनिट में सबसे ज्यादा यूनिट आसान जो है वो है मैट्रिसेस, है ना। और इस यूनिट को आप क्लास 12th में भी पढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी ये समझ में भी आ जाती है। तो सबसे पहला जो आप टॉपिक तैयार करेंगे वो होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। और यहां पर आप क्या सीखेंगे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि ये टॉपिक आपको आगे भी हेल्प करेगा। जैसे कि सॉल्यूशन, अगर आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो यहां से आप ये मान के चलिए कि एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। या तो वो क्वेश्चन क्या होगा कि आपको इनवर्स कैलकुलेट करना होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको रैंक निकालनी हो नॉर्मल फॉर्म मेथड से। तो जब आप रैंक निकालेंगे नॉर्मल फॉर्म मेथड से, तो वहां पर भी आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से और सभी स्टूडेंट को तैयार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहां पर आता है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो दो टाइप की इक्वेशन होती है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सभी स्टूडेंट को ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। यहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देखिए, आप प्रीवियस ईयर के कोई भी पेपर को उठा के देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन 100% हर पेपर में मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी ईयर का पेपर हो। तो इसलिए ये टॉपिक 7 मार्क्स का आना ही है, इसको अच्छे से तैयार कर ले। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये टॉपिक आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा तो आप इसको समझ लेंगे। इसको समझे बिना इसको समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको भी तैयार करें और इसको भी तैयार करें। क्लियर है? उसके बाद जो हमारे पास ये लास्ट में दो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, है ना। ये भी इस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहां से एक तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन मान के चलिए कि 100% आएगा। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का आ जाता है, और एक 7 मार्क्स में क्वेश्चन कैले हैमिल्टन थ्योरम का भी आ जाता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर दो क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं 7 मार्क्स के, तो उस केस में क्या होगा, फिर यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो कंफर्म आएगा, ये कंफर्म आएगा। इसके आने के चांसेस 90% है, 10% कभी कभी नहीं आता। तो अगर ये नहीं आएगा तो 100% यहां से दो क्वेश्चन आ जाएंगे 7 मार्क्स में। तो इसलिए यूनिट नंबर 1 मेरा सजेशन यही है, कोई भी स्टूडेंट, है ना, कोई भी स्टूडेंट हो, उसको यूनिट नंबर 1 बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए। और छोटी यूनिट है, ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ना, अगर आप इन यहां पर अगर आप ध्यान दें, तीन या चार क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर लें, 3 या 4 क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर लें, 3 या 4 क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर लें, और इतने ही क्वेश्चन अगर आप इसके सॉल्व कर लेंगे ना, तो आप इन सभी टॉपिक में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे।